नमस्कार दोस्तों, मैं आशुष सिंह आप सभी का अमृत न्यूज में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को आज रायगढ़ के एक ऐसे विभाग की कहानी सुना रहा हूं जिसकी शान और शौकत की अगर बात करें तो आपको मुगलिया सल्तनत फेल लगेगी, उसके आगे पानी कम चाय लगेंगी। जिसके रौब की बात करें तो ऐसा रौब पीएमओ का नहीं होगा देश के, इतना रौब है उस विभाग का। उस विभाग को अगर आप कॉल करते हैं तब पहले तो आपको 15 से 20 कॉल लगाने पड़ेंगे, जिसमें भी संभावना नहीं है कि वो आपको उठाएं, लेकिन यदि आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 1 या 2 कॉल को उठा लिया जाएगा आपका। उसके पश्चात आपको एक समंदर के जो लहरें होती हैं वैसा आपको एक सांत्वना दिया जाएगा, और उस सांत्वना में भी आपकी कार्रवाई हो या नहीं हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप सभी समझ गए होंगे मैं किस विभाग की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रायगढ़ विद्युत विभाग की। यह विभाग के किस्से आपको मैं क्या सुनाऊँ, एक एक करके सुनाता हूँ आपको इसके कुछ महान कार्यों को। सबसे पहले तो आपने सुना कि कॉल लगाने पे उठाते नहीं। अगर कॉल उठाते भी हैं तो केवल आपको झूठी आश्वासन दिया जाएगा कि आपका कार्य हो रहा है, भले होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना कोई देखने आने वाला ना कुछ करने वाला। फिर आपको जिले लाही के पास जाना होगा और बोलना होगा, माई बाप जिले लाही हुजूर जनाब, हमारे यहाँ का बिजली खराब है, आप कृपया करके अपने चरण पधारिए और हमारे मोहल्ले की समस्या को दूर कीजिए। इसमें भी आपकी संभावना केवल 50-50 ही है। अगर जिले लाही का मन हुआ तो वो आएंगे, और जिले लाही का मन नहीं हुआ तो आपकी समस्या आपके हवाले। फिर आप क्या कीजिएगा, थक हार कर जिले लाही के नज़रों में ना आने पे आप बोलेंगे कि चलिए ठीक है हमारी समस्या है, आप अपने निजी पैसों से लाइट को ठीक कराइएगा। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि इतने मात्र से आपकी समस्या समाप्त हो गई तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो केवल शुरुआत है। उसके बाद जब महीना पूरा होगा बिजली का आपका, तो बिजली बिल लेने आएंगे आपके जिले लाही के कुछ दूत। उन दूतों के आंखों में मजाक, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता उन जिले लाही के आंखों जो दूत हैं उनके आंखों में कौन सा मोतियाबिंद है, या फिर उनके चश्मा आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ गया है या क्या हो गया। अगर ऐसी कोई समस्या है तो नीचे मेरा नंबर आ रहा होगा, आशु सिंह आपको लिए चश्मे का व्यवस्था करवाएगा। अगर रायगढ़ विद्युत विभाग के कर्मचारियों के पास चश्मा नहीं हो पा रहा है, औकात नहीं है आपकी खरीदने की, तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको चश्मे दिलाएंगे। लेकिन कम से कम जब आप रीडिंग लेने आते हो तो हर रोज 20 आदमी 10 आदमी का दिक्कत, हर 10 आदमी का गलत, ये कैसा रीडिंग लेना है यार। मतलब सामने में दिखती हुई चीज़ को गलत लेते हैं। आंखों की कोई समस्या है तभी तो आप ऐसा गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं। फिर आप जिले लाही अगर वो कर दिए हैं तो उनका दूत कर दिया, उसके बाद आप कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको जिले लाही के दरबार में जाना होगा, हुजूर जनाब मेरे बिजली बिल ज़्यादा आ गया, उसको आप ठीक कर दीजिए। आप प्रतिदिन जाइए विद्युत विभाग में, 10 से 15 व्यक्ति आपको अवश्य दिखेंगे जो जिले लाही के समक्ष हाथ जोड़ के खड़े होंगे, मालिक कुछ कम कर दीजिए, दया कीजिए। तो ऐसी जिले लाही की व्यवस्था है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, तो देखिए इस जो आम जनता की इतनी बड़ी समस्या है, इस पर जो ना हमारे विधायक महोदय श्रीमान प्रकाश नायक जी का कोई ध्यान है, ना हमारी सांसद महोदया श्रीमती गोमती साई जी का ध्यान है, ना हमारी महापौर महोदया श्रीमती जानकी काटजू जी का ध्यान है। मतलब किसी का कोई ध्यान नहीं है। अगर आप आम जनता हैं तो आपका ये दुर्भाग्य है कि आप रायगढ़ में हैं। यहाँ का प्रशासन आपकी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन मुझे वैसे भी इनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जिस देश का आदमी सीमा हैदर और एसडीएम का धोखा देखना पसंद करता हो, उसको इन मुद्दों से क्या मतलब है, वो देखना भी नहीं चाहता है, तो मीडिया वाले दिखाते भी नहीं हैं। तो वैसे भी नेताओं से कुछ मुझे उम्मीद नहीं है। लेकिन हमारे रायगढ़ के जो श्रीमान कलेक्टर महोदय हैं, आप भले स्टैनफोर्ड, सिंगापुर, लंदन, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए व्यक्ति हैं, मुझे पता है आपने अच्छी खासी वहाँ पढ़ाई की है, साथ ही साथ आप एक अच्छे लेखक हैं। लेकिन आप ही के प्रशासन के अंतर्गत एक ऐसा विभाग है जिसका कार्य केवल शादी में आए उस फूफा के समान है, जो केवल आ तो जाता है लेकिन वो केवल है शरीर दिखाने के लिए, किसी कार्य का नहीं है। तो अगर आपके विभाग में किसी कोई ऐसा, आपके अंतर्गत कोई ऐसा विभाग है जो ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा कार्य का नमूना पेश कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका व्यक्तिगत फेलियर है और इसे आपको व्यक्तिगत तौर पर ही लेना होगा। तो उम्मीद है कम से कम कलेक्टर महोदय तो इस बात पर संज्ञान लेंगे और उस व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद दोस्तों।